नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होगे, सब मज़े में होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक रोचक सी कहानी लेकर आई हूँ, जाट का सपना और बामन। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक जाट था। गाँव से थोड़ी दूर वो एक ढानी में रहता था। पीढ़ियों से खेतीबाड़ी का धंधा, पर इस बेभरोसे धंधे में कोई खास बरकत तो नहीं हुई। जैसे तैसे गाड़ी घिसट रही थी। पेट में गांठें और गले में फंदा। खेत खलिहान के झंझट से मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती थी। इसलिए राम नाम और भजन भाव में मन लगाना पड़ता था। वीणा के तारों की झनकार से हृदय में अदृश्य सुख की हिलोरें उठती थी। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन घर गृहस्थी से बिल्कुल ही उचट गया। दूसरी औरत बिठाने के लिए नाते रिश्तेदारों ने बहुत कहा, पर चौधरी नहीं माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया वही बहुत है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करूँगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बच्चों को सौतेली माँ के हवाले कैसे करे। सुख का तो फकत नाम ही सुना है, दुख और अभाव मिलकर भुगते हैं। अब यही सबसे बड़ा सुख है। वीणा को जीवन साथी बनाया है, सो मरते दम तक साथ निभाएगा। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सर में एक भी सफ़ेद बाल नहीं आया। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफ़ेद का फ़र्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हमउम्र चुटकी लेता, यो आंखें मूंदकर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में मुंह काला हो गया तो। चौधरी मुस्कुराकर जवाब देता, डरो मत, कालिक पोंछने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। वीणा ने इतने बरस मेरी लाज रखी, वही आगे भी रखेगी। सो और सचमुच चौधरी वीणा के सहारे दुर्गम घाटी पार कर गया। पर चाहे जितना संयम रखा हो, काले बालों को बखत के हाथों रंग बदलना ही पड़ा। और चारों बाल गोपाल बखत और हवा के थपेड़े खा खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी, फोग और नीम बड़े होते हैं, वैसे आप ही बड़े हो गए। बखत सर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर में 4 बहुएं, 5 पोते पोतियाँ। धंधा वही कदीमी खेती, झखाड़ से लठ मलट्ठा, और रात को ब्यालू के बाद वीणा पर भजन भाव। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए, पर सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग था। भगवान जाने क्या भजन भाव में उसका मन ही नहीं रमता था। दिन के उजाले में काम और रात के अंधेरे में नींद, और नींद में हमेशा एक ही सरी के सपने। बाड़े में सफ़ेद गाय, सफ़ेद बछिया, चारों थानों से झरती सफ़ेद धारे, हांडियों में सफ़ेद दही, झरड़ झरड़ बिलोना, घी, छाछ, राब, नांद पार रंभाती गाय, कच्ची ज्वार के चारे के कुत्तर, सुतराई से जमाए उपलों का पिंडारा। कभी कभी सपने के बीच नींद से सपना, कभी कभी सपने के बीच में नींद उचट जाती, फिर जागती आँखों वही धुंधला धुंधला सपना किसी अपने मन की उलझन बताए। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से अपने सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू सपने का अर्थ क्या जाने। साफ और सीधी बात कही कि वह गाय खरीदना चाहे तो वह पीहर से लाई अपनी हंसुली देने को तैयार है। गाय न खरीदकर वह सपने का मतलब ही जानना चाहे तो पंडित से पूछे। खुशी से बोराया पति गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना, तू तो तू ही है, तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती। उसके बाद घर में किसी से कहे सुने बिना ही छोटे बेटे ने आसपास के गांव और ढानियों में ढूंढ ढूंढ कर हूबहू अपने सपने सरी की सफ़ेद गाय खरीदी। गीतों से बंधा कर घर में लाया। हाथ के गुलाबी छापे लगाए, नाम रखा बगुली। बगुली को भी मात करे जैसा सफ़ेद रंग, रेशम जैसी कोमल रोमावली, छोटा मुँह, कुंडलिया, सिंग, छोटे कान, छोटी दंतावली, सुहावनी गलक कबली, चौड़ी माकड़ी, छोटी तार, पतली लंबी पूंछ, एक सरी की गुलाबी थन। बाड़े में खूंटे पर गाय क्या बांधी,
जैसे मनुष्य योनि के सारे सुख और सारी आशाएं रंभाने लगी। घर में नई चाल चोल हो गई। कोई कल कबल सहलाता, कोई थुई और कोई पुट्टी पर हाथ फेरता, कोई पूछ के बाल सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगुली की सार संभाल करता। खेजड़ी और बबुल की फलियों और बेर खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। खेतों में साथ ले जाता, अपने हाथों से टोकरियां गूंधी। खुली आंखों का सपना साथ हो तो कोताही कैसी। एक बामन चौधरी बाबा का गुरु था। उसी की संगत से उसने भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई। 4-5 दिन में ढानी का चक्कर लगा लेता। बगुली को देखा तो उसकी छवि हृदय में उतर गई। बिना कहे सगुनी गाय का पंचांग देखा। घर में उसके आगमन का बखान किया। बाबा की मुक्ति बगुली के प्रताप से ही होगी। आखिर राम नाम का फल मिलकर ही रहता है। पहले पंडित 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में आने लगा। अपने लंगोटिया बाबा से गपशप करता। बाबा भी पंडित का मन रखता। उसी ने उसे परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया, नहीं तो दुख का भरा जीवन काटना दुभर हो जाता। एक दिन बगुली के बदन पर ठोर ठोर हाथ के काले छापे देखे। छोटे बेटे ने अपनी स्त्री से इसका कारण पूछा। उसने पति से कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बताया कि पंडित बार बार बगुली को ललचाई नज़र से देखता है। नज़र लगने से बचने के लिए नहीं चाहते हुए भी काले छापे लगाने पड़े। सुनकर एक बार तो उसके तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण अप्पा संभालते हुए बोला, बगुली को नज़र लगाए तो मुझे जानता नहीं, बांभन ये कि आंखें नहीं फोड़ दूँ। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर बोली, अरे धीरे बोलो, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा हो गए। लंगोटिए गुरु के लिए कुछ कहना उन्हें बिल्कुल ही नहीं सुहाता। पति और भड़क गया, गुरु है तो अपनी ओर है, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, अरे डरते नहीं तो ठीक है, पर बगुली आजकल में ब्याने वाली है, सुआवड़ का इंतज़ाम करो। गहरा निश्वास छोड़ते हुए पति ने कहा, साहूकार के सिवा कोई चारा नहीं, बखत बेबखत ये साहूकार ही काम आते हैं। घरवाली ने टोका, साहूकार की पेटी न चढ़ो तो अच्छा है। मेरी ये टोटोया और बोर। पति ने बीच में ही टोकते हुए बोला, ना, तेरे सुहाग की निशानी मरकर भी गिरवी नहीं रखूँगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा, और रास्ता ही क्या था। तो पति को साहूकार की पेढ़ी पर जाने देने के लिए राजी हो गई। पर उसके राजी होने से क्या होता है। हकले साहूकार ने तो साफ मना कर दिया कि गाय को देखे बिना उधार सुआवड़ नहीं देगा। छोटे बेटे ने बगुले के बहुत बखान किए, पर साहूकार तो अपने कपड़ों पर भी भरोसा नहीं था। पर बगुली को देखते ही वह इतना तुरंत मान गया। जो चाहे सुआवड़ तैयार, बाजरा, गुड़, नारियल, मेथी, बिलोने ले ले, तब भी उसकी ना नहीं। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू की आग आग लग गई। जोर से बोली, बगुली को देखकर तुम्हारी नाकी होगी, मेरी ना है। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना अच्छा है। तकलीफ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, हमें सुआवड़ नहीं चाहिए। आगे विवाद करने के लिए पति की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप टोटिया और बोर लेकर चला गया। लगातार 3 रात जागने पर भी पति पत्नी को रत्ती भर भी जागरण महसूस नहीं हुआ। हूबहू शक्ल सूरत बगुली ने बछिया जनी। दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूनम का चांद बनता है। घरवालों की खुशी का पार न था। बगुले की दूध की धार के बहाने जैसे सबके हृदय में हर्ष का झरना बहने लगा। दूध के लोभ में पंडित सुबह सांझ ढानी का चक्कर लगाने लगा। बहू के कहने से आते ही बगुली को नज़र लगने से बचने के लिए 3 बार थूकता। बगुली जैसे कामधेनु का अवतार। दोनों बखत 10-10 शेर दूध देती।
चक्की सरीका, गाढ़ा दही, हल्दी जैसा पीला घी, छाछ, रात की इफरात। छोटे बेटे का सपना तो खूब ही फला। सफ़ेद दाढ़ी को घड़ी घड़ी सुलझाते हुए बाबा मन ही मन सोचा करता, ऐसे आनंद के बिना जीना व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भुगता। सुख की इस अंतिम झलक से पिछला दुख उल्टा अधिक उजागर होता है। अब अगला जन्म सुधारने से पिछला घाटा पूरा हो तो हो। भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं। बचपन का मित्र बामन बाबा को धर्म का जीना धर्म समझाता। बगुली के दूध दही के लोभ में कभी नाम मना नहीं करता था। बूढ़े बामन की आते आशीष देगी यह सोचकर घर में बामन के लिए ऐतराज नहीं किया। बिना मांगे ही बगुले के दूध में उसका हिस्सा हो गया। सुख के दिन कट रहे थे। संजोग की बात है कि एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। भरपूर उम्र पाई, मरना तो था ही। बाबा का प्राण आंखों में अटका हुआ, जीभ मोटी हो गई। बूढ़े बामन ने मुक्ति के लिए पंचामृत पिलाया। अब तो घड़ी पलक देर। बाबा के कहने पर सबने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य उसके कानों में डाला। किसी ने 11 बोली, किसी ने अमावस। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने धड़ी गुड़, किसी ने मन बाजरा बोला। तभी भी बाबा की सांस वही अटकी, आंखें डबडबा गई। इतने बरस बचपन के मित्र से धर्म की झीनी बातें सुनी हुई थी। 88 योजन चौड़ी वैतरणी पार पाना दूभर है। फिर उसकी मुक्ति कैसी होगी? अगला जन्म भी बिगड़ा, इसमें शक नहीं। भरे गले से गिड़गिड़ाया, वैतरणी आड़े आ रही है। इसे पाने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। बूढ़े बामन के रहते मित्र की गति नहीं, यह कहीं हो सकता है? भला, जोर से बोला बामन। बोला, बगुली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगुली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं। छोटे बेटे के माथे में जैसे सुरंग छूटी। घबरा कर बोला, लंबी पूंछ की और कोई बूढ़ी ठाड़ी गाय दान कर दूंगा। बूढ़ा बामन सर घूमते हुए बोला, वैतरणी की लहरों में ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगुली का गौदान करने से ही बाबा की मुक्ति होगी। बाबा की आंखें झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं वैतरणी में डूब रहा हूँ। ठोर ठोर मगरमच्छ काट रहे हैं। अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया कर। ऐसी याचना के उपरांत सोचना क्या? बगुली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। रात पर रात ऐसी आती है, दोहर आघात से घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से भी बगुली का दुख अधिक था। सुना बाड़ा, सुनी नाद, सुनी गोनिया, सुनी हांडिया और सुना बिलोना। खुली आंखों का यो सपने में भस्म होने का दुख बहुत भयंकर होता है। न दिन को चैन और न रात को नींद। बच्चे हर घड़ी बगुली के लिए मन ही मन रोते थे। न पानी का होश था न रोटी का। सुना खुटा जैसे छोटे बेटे की छाती में रुक गया हो। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई, कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगुली बच गई, पर बामन की बगुली को डंके की चोट पर डकार गया। डकार गया? डकार गया कैसे? बगुली तो वैतरणी के उस पार गई, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने एक जलता हुआ निश्वास छोड़ा, कहा, ये तो बामनों की बात की वैतरणियाँ है। बनिए की बहियात भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बगुली तो पंडित जी के बाड़े में बंदी है। मैं रात को ही उसी का लाड़ करके आई। फिर तो छोटे बेटे से एक पल भी रुका नहीं गया। धोती के पायचे ऊपर खोस कर दौड़ा। बामन के घर जाकर ही दम लिया। पत्नी ने सच कहा था। बगुली बगुली कहते ही वह जोर से रंभाई। रस्सी तुड़ाकर स्वामी की ओर दौड़ी।
उसने एक बार फिर खुली आंखों अपने सपने को गले लगाया। घबराए हुए पंडित ने रास्ता रोका तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। बछिया और बगुली को हाँकते हुए बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, वापस तो आने से रहा। अब हमें दुनिया की वैतरणी पार करनी है। बगुली के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार मेरे घर की ओर मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। बगुली को देखकर घर पर सब खुश हो गए।